हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा। ये इसका 9वां भाग है। इसका नाम है अर्श से फर्श पर। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं। आगे की रणनीति पर डिस्कशन करते हैं। रिजल्ट के 5 दिन बाद केडी सर का कॉल आया। गिरीश, मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं और एंजिल दोनों केडी सर से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गए। सर ने सिविल सेवा में सफलता के लिए धैर्य सब्र को सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा, जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर मेहनत व लगन के साथ साथ धैर्य का होना भी अत्यंत आवश्यक है। एंजल ने महसूस किया कि जरूरी नहीं है कि सफलता शुरू के 2-3 प्रयासों में ही मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो धैर्य का परिचय देते हुए आगे के प्रयास करने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के धैर्य के गुण को दैवी संपदा बताया गया है। धैर्यवान होने का आशय है स्वभाव से शांत होना। जब आप शांत होते हैं तो आप स्थिरता से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धीरज यानी धैर्य मात्र प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। धैर्य शब्द एक कीमती सद्गुण है। इस सद्गुण को प्राप्त करने में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसके लिए सब बस आपके मन को ही अभ्यास की जरूरत होती है। आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। धैर्य वह शक्तिशाली गुण है जिससे कोई भी व्यक्ति निराशा, हताशा, तनाव, असफलता, कुंठा, क्रोध, जल्दबाजी और असहिष्णुता आदि से बचकर आत्मविश्लेषण व प्रगतिशीलता के दम पर सफल व खुशहाल जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए सफलता पाने के इच्छुक हर व्यक्ति को धैर्य बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। धैर्य यानी धीरज हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेने से चूजा निकलता है, न कि उसे तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हम कह सकते हैं कि धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। जितने भी महान वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने सालों तक अपने अनुसंधान की सफलता का इंतजार किया है। जिस व्यक्ति के अंदर इंतजार करने की क्षमता है, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर व्यक्ति को लगातार असफलता मिल रही हो, तो भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है। पौधों की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा वक्त लगता है, उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा करने में वक्त लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वालों को बाद में पछतावा ही मिलता है। इसीलिए हमें धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमें उपयुक्त समय, अवसर व सफलता तक जरूर ले जाता है। दूसरी बात केडी सर ने यह बताई कि जीवन में हार और जीत दोनों एक साथ चलते हैं। यह प्रकृति का नियम है। हमें यह मालूम नहीं होता कि पहले जीत है या हार। हमें तो परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हार मिलने पर हमें अपने मन में निराशा को जरा भी स्थान नहीं देना है। यदि हार भी गए तो क्या हुआ, आगे जीत हमारी प्रतीक्षा में बैठी है। जो लोग अपनी सारी ताकत को अपने काम लक्ष्य में लगा देते हैं, उन्हें विजय अवश्य मिलती है। जॉर्ज स्टीफंस ने रेलगाड़ी में सुधार करने के लिए 15 वर्ष लगाए। जेम्स वॉट ने 20 साल तक भाप के इंजन का अध्ययन किया। बेबस्टर को अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने में 26 साल लगे। और अमेरिका का इतिहास लिखने में जॉर्ज बेनक्रॉस्ट ने 23 वर्ष खर्च किए। कर्म करने और उसका परिणाम पाने में कई बार लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने में कुछ वक्त लगता है। अखाड़े में दाखिल होते ही कोई पहलवान नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है। कर्म क्षेत्र चाहे कोई भी हो, प्रख्यात वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन जब 67 वर्ष के थे, तभी एक दिन उनकी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। इसी कंपनी का बीमा बहुत कम धनराशि का था।
अपनी जिंदगी भर की कमाई को आग में जलते देखकर वे बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सारी कमियां इस आग में जलकर नष्ट हो गईं। ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से कार्य शुरू करेंगे। इतने बड़े हादसे के बाद एडिसन बिल्कुल निराश और हताश नहीं हुए, बल्कि 3 हफ्ते बाद ही अपने पुरुषार्थ के जरिए उन्होंने फोनोग्राम का आविष्कार कर दुनिया को चकित कर दिया। मनुष्य के दाएं हाथ में सफलता होती है और बाएं हाथ में असफलता, लेकिन सफलता पाने के लिए कर्मशील होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कर्म को सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए मंजिल मिलने तक कर्मशील रहना चाहिए। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो पाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को रंक तो किसी को धनवान बनाता है। वर्तमान में शुभ कर्मों के द्वारा सभी अभावों पर विजय प्राप्त कर उज्जवल भविष्य का निर्माण करने पर ध्यान देना चाहिए। यह पुरुषार्थ ही है जिसे करते हुए सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रक्रिया में कठिनाइयां और दुख हमारे शत्रु हैं, जिनसे हमें श्रम के बल पर लड़ना है और विजयी होना है। इसी में हमारा सार्थक जीवन है। कमल देव सर ने हर वह संभव मोटिवेशनल लाइन देने की कोशिश की ताकि हम सिविल सेवा में मिली असफलता को भुलाकर वापस तैयारी में लग जाएं। सर ने 40 मिनट की मुलाकात के बाद हम दोनों वापस आ गए। एंजल को इस बात को लेकर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने जीएस पेपर की कॉपी के ऊपर ओम विष्णु क्यों लिखा था, जिसकी वजह से पेनल्टी लगाई गई। हर किसी व्यक्ति को कभी न कभी अपने किए पर पछतावा यानी अफसोस होता है। अक्सर अफसोस तब होता है जब अतीत में लिए गए हमारे किसी निर्णय का बुरा परिणाम निकलता है और हम बस यही सोचते हैं कि अगर ये न करके ये किया होता तो आज जीवन कुछ और होता। अफसोस या पछतावा अक्सर एक खराब निर्णय की भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। सही करियर न चुनना, असफलता, मनपसंद जीवन साथी से विवाह न कर पाना और जीवन में अपेक्षित तरक्की नहीं कर पाना जैसे कई कारण होते हैं, जिनकी वजह से लोग जीवन भर अफसोस या आत्मग्लानि में जीते हैं। चिंता और पछतावा दोनों मनुष्य के जीवन के लिए विष के समान है। फर्क सिर्फ यही है कि पछतावा अतीत को लेकर किया जाता है और चिंता हमें आने वाले समय की सताती है। लेकिन इन दोनों के दुष्परिणाम एक जैसे हैं। रिग्रेट व्यक्ति के जीवन को अतीत में जीने पर मजबूर करता है, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। पछतावे का लगातार बने रहना तन मन पर बुरा असर डालता है। स्वयं को बार बार दोषी ठहराना व्यक्ति की खुशहाल जिंदगी में अवरोधक बन जाता है। पछतावे की भावना से पीड़ित व्यक्ति में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अफसोस हमारे अंदर भय भी पैदा करते हैं। हमें इस बात का डर सताने लगता है कि हमारे जीवन का हर निर्णय गलत ही होगा। एंजल ने मुझसे बताया कि 2-3 दिन से उन्हें बहुत अधिक पछतावा हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा, गलतियां हर किसी से होती हैं। प्रयास करने पर गलती होना स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी अनहोनी नहीं है और ना ही कुछ गलत। लेकिन अपनी किसी गलती पर जो अनजाने में या अज्ञानतावश हुई हो तो उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए, परंतु हमें हमारी गलतियों से सीख अवश्य लेनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति का गुण यह है कि वे कभी भी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं करते हैं। नौकरी की बात हो या रिश्ता, वे कभी भी वापस नहीं जाते हैं यदि उन्होंने कुछ अच्छे और वास्तविक कारणों के लिए इन्हें छोड़ दिया है। इसीलिए अगर आपकी आदत में अपने फैसलों के लिए बार बार वापस लौट जाना है तो सफलता प्राप्त करने के लिए यह आदत छोड़नी होगी। गलतियों और अतीत की असफलताओं को बार बार याद नहीं करना चाहिए। जीवन में खुशी और सफलता के लिए यह बेहद जरूरी है कि भविष्य को आशा के साथ देखें, लेकिन अतीत को पछतावे के साथ नहीं। बिना पछतावे के अपने अतीत को स्वीकार करें, अपने वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालें और बिना किसी डर के अपने भविष्य का सामना करें। कुल मिलाकर बात यह है कि अफसोस करना समय, संकल्प और शक्ति को व्यर्थ बर्बाद करना है। इसीलिए सच्ची लगन से तथा सोच समझकर लिए गए अपने किसी निर्णय पर किसी एक दिन भी पछतावा ना करें। पछतावे के साथ जीवन के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। इसीलिए पश्चाताप से मुक्त जीवन जीना हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए।
अरे सर, आपके इस मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। इतने शानदार और बेबाक तरीके से आपके विचार सुनकर दिल अति प्रसन्न हो जाता है। एंजल ने ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट करते हुए कहा। लगभग दर्जन भर मोटिवेशनल किताबें पढ़ी हैं। उस वजह से मोटिवेशनल बातें मुखमंडल से निकल जाती हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। अगर आसपास का माहौल अनुकूल ना हो तो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था। वो आज सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हों तो आप विषम हालातों में भी हीरो बनकर उभर सकते हैं। ध्यान रखो, अगर आप लगन के साथ काम कर सकते हो तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखना। सिविल सेवा एक मिशन है। दृढ़ इच्छा शक्ति, त्याग, समर्पण तथा धीरज के साथ अपने एक बेहतर निर्णय को पंख दे दें। अपनी सादगी को दूसरे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के भेंट कभी न चढ़ाएं। भीड़ से हटकर अपने मन को निरंतर अभ्यास में झोंके रखें, टूटे नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, कभी मुश्किलों से टूटे नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, उस पार है उजियाला ही उजियाला, उस पार हैं उम्मीदें ही उम्मीदें। बस अंधेरा तो है देहरी तक, इस देहरी को पार तो कर। एक दिन बैठे बैठे एंजल के पापा ने प्रिंसिपल साहिबा से कहा, बेटी का ब्याह करा दें तो क्या? 1 साल और ठहर जाइए, क्या पता इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, एंजल की मम्मी ने कहा। शुरू के 3 प्रयासों में भी यूपीएससी नहीं निकला तो एंजल के पापा ने उनकी शादी कराने का मन बना लिया था। पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों में सामान्यतः 10 साल की उम्र में बाल विवाह और 18 साल की उम्र में गौना हो जाता है। अभिभावकों द्वारा 24 साल की उम्र में भी एंजल की शादी न करने का एक बड़ी वजह बिटिया को कलेक्टर बनते हुए देखने की चाह थी। आस पड़ोस में बहुत से लोग कहने लगे थे कि लड़की की उम्र शादी लायक हो गई है। यह डिजिटल इश्क का ज़माना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आजकल रिश्ते जुड़वा भी रहे हैं और तुड़वा भी रहे हैं। स्मार्टफोन की बला ने हर इंसान को एक ऐसा स्वतंत्र टापू बना दिया है जहां वह फेसबुक, व्हाट्सएप आदि की वर्चुअल भीड़ के साथ अकेलेपन में खुश है। कोई 70 वर्षीय चंपक लाल किसी 17 वर्षीय बाला से प्रेम प्रसंग बढ़ाने में जुटे हैं। अब मेलजोल का सिलसिला भी चल निकलने वाला है। इस डिजिटल इश्क का क्या कहना? अंकल जी को टॉफी चॉकलेट से होते हुए गार्डन में मिलने तक का ऑफर मिल चुका है। इसके बाद चंपक लाल जी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आजकल लोग सबसे ज़्यादा व्यस्त कहाँ पर मिलते हैं? सोशल मीडिया पर। डिजिटल युग के डिजिटल बच्चों को सोशल मीडिया पर बाहर बाहर ही नहीं निकलने देती। कोई फेसबुक से बाहर निकलता है तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन बुला लेते हैं। उसके पश्चात कुछ याद रहता है भला? कब 1-2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ से कभी याद करके बाहर आ भी गए तो ट्विटर वाली नीली चिड़िया चहचहाने लगती है। फिर अब अगर किसी चहचहाट नहीं सुनी तो अपने नेताओं और अभिनेताओं के सुविचारों से मरहूम हो जाएंगे। इसीलिए इसकी सबसे पहले सुननी पड़ती है। ट्विटर से बाहर आ भी गए तो इंस्टाग्राम बाबा पर तितलियों की तरफ उदकती बालाओं की रील्स भी तो देखनी है, क्योंकि विशुद्ध मनोरंजन अब तक हो नहीं पाया था। आजकल के बच्चों को, युवाओं की सुबह भी सोशल मीडिया के साथ होती है और रात तो सोशल मीडिया के सहारे ही कटती है। कभी गर्लफ्रेंड का लास्ट सीन चेक करना, कभी ब्लॉक हो गए तो अनब्लॉक होने के तिकड़मबाजी करना, कभी मैसेज का इंतजार वगैरह वगैरह। कुछ युवा खाते समय, सोते समय, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी इस सेवा का भरपूर लाभ उठाते हैं। सोशल मीडिया का सबसे अच्छे से यूज़ करते हैं हमारे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप। वह डिजिटल जमाने के पहले प्रेसिडेंट हैं जिनकी नीतियां ट्विटर पर बनती बिगड़ती हैं। ट्विटर पर कुछ और लिखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलते हैं। ट्रंप साहब हर 2 घंटे में अपना बोला वापस भी ले लेते हैं। ट्रंप साहब दुनिया के ऐसे पहले प्रेसिडेंट भी हैं जिन्होंने सच्ची न्यूज़ को फेक न्यूज़ और अफवाहों को सच कहने की शुरुआत की। कुछ खबरिया चैनलों के आंकड़ों के मुताबिक वह एक दिन में 17 झूठ बोलते हैं।
मीडिया ने अपने ढंग से खोजबीन कर टीवी स्क्रीन पर लहरा दिया कि वो आज तक 10,000 से ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं। यहाँ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यूएसए में कौवे नहीं पाए जाते या फिर उन्होंने झूठ बोलने वालों को काटना छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।